हेलो पेरेंट्स। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट कोलिक पेन, जो कि बहुत ही कॉमन इशू है वी सी इन एवरी बेबीज़। मदर्स कम की ही बहुत रोता है रात को, एक्सेसिव क्राइंग है, इरिटेशन है, नॉट एक्सेप्टिंग फीड्स वेल। नाउ कोलिक क्यों होता है? इट इज़ अ वेरी कॉमन चीज़। इट इज़ सीन इन द बेबीज़ ऑलमोस्ट अराउंड जो 2 हफ्ते के हैं, 2 वीक्स से लेकर अराउंड 3 to 4 months ऑफ एज में ही रहता है। वाई डज इट हैपन? इट हैपन्स बिकॉज देर इज़ समटाइम्स इमेच्योर इंटेस्टाइनल गट होता है बच्चों का। इतना हेल्दी गट नहीं होता इनिशियली, क्योंकि हमारे नॉर्मल डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड जो रहते हैं बैक्टीरिया हेल्दी, वो तभी नहीं रहते हैं गट में। सेकेंड थिंग इज समटाइम्स एडिक्वेट बर्पिंग नहीं करते हैं मदर्स, या बेबी लॉट ऑफ एयर गल्पिंग कर लेता है वाइल टेकिंग फीड्स। दैट लीड्स टू स्ट्रेचिंग ऑफ द स्टमक, एंड वो भी स्टमक पेन एंड कोलिक का रीज़न होता है। Thirdly, it is sometimes seen because of overstimulation या बहुत strong lights है, noise है रूम में, that leads to disturb sleep in babies and that also leads to this. So one more thing to diagnose is, अगर समझो कोलिक ऐसा है कि baby is constantly crying for 2-3 hours in a day, या almost 3 to 4 times in a week है, बार बार रिपीटेडली हो रहा है, then you label as colic. आजकल ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी बच्चा अगर क्रैंकी रहता है तो पेरेंट्स तुरंत कहते हैं कि ही इज़ वेरी इरिटेबल, कोलिक पेन। सो नॉट नेसेसरी ऑलवेज कोलिक पेन ही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अगर बेबी जस्ट आपके हाथ में रख के शांत हो जा रहा है, दैट इज़ अ कंसोलेबल क्राई कहते हैं, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल, तो वो कोलिक नहीं है। सो डू नॉट लेबल ब्लाइंडली कोलिक। इफ इट इज़ लाइक कि 3 to 4 hours ऑफ इनकॉन्सोलेबल क्राइंग है, नॉन स्टॉप क्राइंग है, देन येस इट कैन बी कोलिक। देन वन मोर रीज़न फॉर कोलिक इज़ काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। सो बहुत पेरेंट्स जल्दी जल्दी काउ मिल्क शुरू कर देते हैं, तो दैट इज़ वाई वी टेल यू टू अवॉइड कि काउ मिल्क 1 year तक बिल्कुल भी नहीं देना है। ओके, सो ट्रीटमेंट कैसा है? ट्रीटमेंट कॉमनली हमें पहले बर्प करना है, बर्प कीजिए, जेंटल टमी मसाजेस दीजिए, लाइट्स जो ओवर स्टिमुलेशन है या तो नॉइज़ है वो शांत कीजिए, बच्चों को गोदी में लेके यहाँ वो घूमने की ट्राई कीजिए, रूम चेंज कीजिए, थोड़ा सा कपड़े चेंज कीजिए, ये सब डिस्ट्रैक्शंस बच्चे को हेल्प करते हैं। इफ़ नॉट, देन जो हमने पीडियाट्रिशियंस ने आपको मेडिसिन दी है अगर उसके बाद फॉर पेन रिलीफ, देन उसका वन टाइम यूज़ ठीक है, डू नॉट ओवर यूज़ दोज मेडिसिन। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कि ऑल्सो सी कि मम्मी ने कुछ बाहर खाना खाया था क्या, विद दैट वी ऑलवेज आस्क, बिकॉज मम्मी जो खाना खाती हैं दैट गोज उसी से ब्रेस्ट फीड हमारा कॉम्पोजिशन जो बनता है। सो इफ मम्मी इज हैविंग कॉलीफ्लावर या कैबेज या एनी फूड लाइक टू मच ऑफ नॉन वेज, which is can be a reason for baby to have colic pain. So mother should have lots of fruits, vegetables, adequate water. That also helps in relieving the colic. Then apart from colic pain medicines, there are some now probiotic medications also you can ask your pediatrician. That will also help in relieving the colic pain nicely. Okay, so I hope this helps. If any doubts, you please message me.